हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज आपके लिए ले आई हूँ एक ऐसी स्कॉलरशिप जो कि गारंटी करती है 100% कि हाँ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी इफ यू सेटिस्फाई ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हियर विच आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर रिलैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो स्कॉलरशिप है इट्स बीन लॉन्च्ड बाय टाटा ग्रुप, तो रिलायबिलिटी चेक तो टिक हो ही जाता है फॉर श्योर। और भी जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्म फिलिंग एलिजिबिलिटी और भी चेक करने के लिए विल हैव द डिटेल वीडियो टुडे। ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपने अभी ही 12th की एग्जाम दी है, आपने 12th के एग्जाम को क्लियर किया है, वो सारे लोग इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप है काफी सालों से चल रही है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट। यहाँ पे गर्ल्स के लिए एक सेपरेट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स को रखा गया है। उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी है स्कॉलरशिप। SC ST OBC EWS BPL सारी कैटेगरीज के लिए है ये स्कॉलरशिप। साथ ही आप कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, you have just passed your 12th and you are enrolled into any of the courses, you can absolutely apply to this particular scholarship. The only thing to be kept in mind is last date is 30th of June, जो कि वेरी मच अप्रोचिंग है। मेक इट रियली सून। इसलिए मैं फॉर्म फिलिंग के साथ आपको ये वीडियो दिखाने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, सो विल जस्ट बिगिन विद द कंप्लीट डिटेल ऑफ द स्कॉलरशिप, दैट इज FAEA Scholarship, Foundation for Academic Excellence and Access. Okay, this particular scholarship is being offered by Tata Group as a CSR activity. Very much reliable. इस scholarship का अगर हम advertisement देख ले, this is the official advertisement announced for 2024-25. देखो इसमें लिख रखा है students who have passed class 12th from a recognized board और आर इनटू द फर्स्ट ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मतलब अभी रोल ऑन हुए, एनरोल हुए, अभी जस्ट आपने किसी में एडमिशन लिया, यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई। स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन, मतलब कि SC ST OBC BPL EWS कैटेगरी वाले लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है जनरल कैटेगरी के लोग की, बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए जो क्राइटेरिया है वो 90% होना जरूरी है इनटू योर हायर सेक्शंस। उसके अलावा गर्ल्स के लिए 10 अलग से स्कॉलरशिप तो मेंशन है ही है। ओके, तो ये 50 है प्लस 10 करके टोटल 60 scholarships are being announced. So many number of students would be getting this particular scholarships. You can apply with the official website mentioned over here, जिसकी लिंक भी मैं mention रखूंगी in the description box below. 30th June as announced is the last date, coming Sunday. हो सकता है extend हो, but don't take a chance. Fill up the form as soon as possible and you will be getting the financial support in the form of tuition fee, maintenance allowance, hostel mess charges as per the norms. देखो ये वाले प्रोसीजर में होगा क्या, यू विल बी फिलिंग अप द फॉर्म, उनके पास सारे जाएंगे एप्लीकेशंस एंड सिलेक्टेड एप्लीकेशंस विल गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। आपको जाना रहेगा फॉर द इंटरव्यू क्लियरेंस के बाद डिसाइड होगा आपका स्कॉलरशिप अमाउंट ऑन द क्वेश्चन आंसरिंग बेसिस। आपको कितनी जरूरत है, वो लोग के पास कितना फंड है, कितना दे सकते हैं, उसके पर डिसाइड होगा कितना अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। एंड दे गिव अ वेरी गुड अमाउंट सो दैट योर एकेडमिक इज स्मूथली डन। एजुकेशन का जो भी खर्चा है वो आराम से निकल जाए, इस तरीके का स्कॉलरशिप अमाउंट वो लोग देते हैं। डोंट मिस दिस चांस। ओके, एंड इंटरव्यू के भी क्या क्वेश्चंस रहेंगे, आई विल गिव यू अ लिस्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इंटरव्यू के क्वेश्चंस को तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, सही से आंसर दे सकता हूँ, जिससे मेरा स्कॉलरशिप पक्का हो जाए। ओके, वो भी हम देख लेंगे पूरा एक लिस्ट। ओके, डोंट यू वरी विद दैट। ये हो जाने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट हियर अगेन। यहाँ पे आप जाते हो तो व्यू एडवर्टीजमेंट का जो है वो ऑप्शन आ जाता है, जिसको हमने जस्ट अभी देखा, एंड उसके बाद क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म। जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करते हो तो यू विल हैव द फ्रेश कैंडिडेट ऑप्शन एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑप्शन। सो यू बीइंग अ फ्रेश कैंडिडेट राइट नाउ, उससे पहले हम थोड़े जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ लेते हैं। आपको फिर फ्रेश कैंडिडेट की टैब में जाना है, जो मैं आपको पूरा स्क्रीन पे फॉर्म फिलिंग करके दिखाऊंगी। डोंट यू वरी विद दैट। नाउ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड चाहिए होगा। फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, मतलब कि आपने एडमिशन ले लिया है कॉलेज में, वो लोग भी चलेंगे। स्टूडेंट होम 12th क्लास आर नॉट डिक्लेयर्ड, तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो उसके बाद ये फॉर्म भरना रहेगा। मोस्टली सभी का डिक्लेयर हो ही चुका है। हु बिलोंग टू सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो ये चीज है।
And after filling the application form you will be allotted 9-digit auto generated confirmation code, जो कि मैं आपको फॉर्म फिलिंग के वक्त दिखाऊंगी. ये कोड इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल कर रखना है. Do not send any document certificate at the stage of applying. If you are shortlisted in primary round, you will be advised to appear for an interview. Bring along the original documents. देखो इनिशियली जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हो तब आपको डॉक्यूमेंट्स भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है. जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपको ले जाना है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. ओके, अगर आप इनकेस इंटरव्यू में प्रेजेंट नहीं रह पाए आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाइड. If in case you require clarification regarding online application, please send an email. ये email ID पे आप you can check. अगर आपको कोई डाउट आ रहा है फॉर्म फिलिंग में, अगर आप किसी स्पेशल केस में आ रहे हो तो आपको अगर पूछना है तो यू कैन एब्सोल्युटली राइट ऑन टू दिस ईमेल आईडी एंड आस्क के मेरा ये डाउट है, इफ यू कैन प्लीज क्लियर इट फॉर मी. ओके, इसके अलावा इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्टेड. रेफरेंसेस में आप दो ऑप्शन गिवन इज व्हाट इज नोन एक्सट्रीमली, मतलब कि जो लोग आपको एकेडमिकली एज अ स्टूडेंट अच्छे से पहचानते हैं उन्हीं का रेफरेंसेस डालना जरूरी है. बिकॉज होगा क्या, जिन किन्हीं का भी नाम आप रेफरेंसेस में डालोगे उनको जाएगा फोन कॉल, पूछेंगे कि ये स्टूडेंट कैसा है, वेदर इज हार्ड वर्किंग, वेदर ही डिजर्व्स द स्कॉलरशिप, उसका फैमिली कंडीशन सही में नॉट सो गुड है जिसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप चाहिए. एवरीथिंग विल बी कंफर्म्ड विद द रेफरेंस. मेक श्योर यू प्रोवाइड द रेफरेंस जो आपको एज अ स्टूडेंट एंड थोड़े हद तक आपकी फैमिली को पहचानते हो वैसा रेफरेंस चाहिए होगा, बिकॉज वहीं से वो लोग लेंगे कंफर्मेशन. ठीक है, ये सारे पॉलिसी गाइडलाइंस है. लोकेशन ऑफ स्टडी पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन रिलेटेड कंसिडरेशन, मतलब ये जो पॉइंटर्स उन्होंने दिए हैं इस किस बेसिस पे आपका स्कॉलरशिप अमाउंट डिसाइड होगा. तो ये सारे पॉइंटर्स हैं. साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, तो इंटरव्यू के फॉर्म में होगा. विड्रॉल ऑफ अवार्ड्स, तो ग्राउंड्स फॉर पॉसिबल रिवोकेशन ऑफ टर्मिनेशन में इंक्लूड दिस थिंग. अगर आपने बाई चांस सेटिस्फाई नहीं किया कोई क्राइटेरिया तो टर्मिनेशन हो सकता है स्कॉलरशिप का. ओके, तो ये चीजें हैं. इसके अलावा बता दो 3 साल की स्कॉलरशिप तो ये लोग दे ही दे रहे हैं. इन केस योर कोर्स इज ऑफ 4 years, दिल प्रोवाइड यू 4 years स्कॉलरशिप इफ नीडेड, मतलब उनके पास फंड हो, आपकी जरूरत ज्यादा हो तो दिल प्रोवाइड. साथ ही अगर आपको आगे जाके मास्टर्स करना है, आपका बैचलर्स हो गया, अंडर ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करना है, तो उसमें भी वो लोग चेक करेंगे कि रिक्वायरमेंट है सही में फाइनेंसेस की, तो दिल प्रोवाइड यू फॉर फर्दर 2 years ऑल्सो. मतलब 4 साल प्लस 2 साल, 6 साल की भी स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल ही मिल सकती है इफ दे फाइंड वेरी मच इट इज नीडेड. तो ओके, तो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जिनको सही में पढ़ना है बट समहाउ दे आर लैकिंग विद द ड्रीम ड्यू टू फाइनेंसेस. तो ये आपके लिए फॉर श्योर. ओके, तो ये आप बिल्कुल ही अप्लाई कर सकते हो. ये हो गया. अभी हम एप्लीकेशन पे जाते हैं. प्रोसीड टू द एप्लीकेशन. आप जैसे ही प्रोसीड करते हो तो फ्रेश एप्लीकेशन वाला ये पेज निकल जाता है, जहां पे डालना रहेगा आपको अपना कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, री एंटर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड वेरिफिकेशन कोड. ये दोनों चीजें जो है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वही डालना जो आपके पास फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहने वाले हो, एक्सेसिबल, क्योंकि इसी पे आएंगे सारे आपके ओटीपीज एंड मैसेजेस रिलेटेड टू द स्कॉलरशिप. ओके, तो ये दोनों चीजें बहुत सही से डालना, कैप्चा डालते हुए सबमिट करना. अब आगे का जो फॉर्म है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ताकि एक एक टैब, हर एक टैब आपके लिए क्लियर हो जाए, फॉर्म फिलिंग एकदम पक्के से हो जाए. ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, कम टू द स्क्रीन नाउ. तो इसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी आपके लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म, तो आएंगे 2 ऑप्शन आपके लिए, दैट इज वन इज फ्रेश कैंडिडेट एंड द अदर इज रजिस्टर्ड कैंडिडेट. तो अपने जाएंगे फ्रेश कैंडिडेट में. इसमें आपको पूछा जाएगा अपना नाम, जो कि आप एंटर कर सकते हो. ठीक है, नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जैसे कि मैंने बताया ये दोनों एक्सेसिबल होने चाहिए आपके पास, वही चीज आप एंटर करना. फटाफट से मैं फिलअप करती हूँ ताकि हम नेक्स्ट पे जाएं. तो आपको ये चीज आ जाएगी ऑन द फ्लैश बोर्ड के आपको क्या क्या चीजें करनी है. जैसे आप करते जाओगे ये चारों स्टेप, यहाँ पे टिक मार्क आता जाएगा, टू बी कंप्लीटेड की जगह ये टिक हो जाएगा. जैसे ही आप फिलअप एप्लीकेशन करोगे, टिक. अपलोडिंग फोटोग्राफ, टिक. सबमिट एप्लीकेशन, टिक. प्रिंट एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट, टिक. तो जैसे आप करते जाओगे होता जाएगा. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिल अप द एप्लीकेशन. तो ये रहेगा आपका पूरा फॉर्म, जहां पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को डालना है, सोशल डिटेल को डालना है, एजुकेशनल एकेडमिक डिटेल को डालना है, फिल रेफरेंस की जो डिटेल है वो डालना रहेगा. ठीक है, तो ये आ गया मेरा नाम. ठीक है, ये हम आगे जाते हैं. इसमें देखो मदर्स नेम, कंप्लीट परमानेंट एड्रेस डालना रहेगा, फादर का नाम, होम स्टेट यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो तो वो चीज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, अपनी डिटेल आ गई.
ठीक है। इसके बाद करंट एड्रेस पे जाना है। अगर ये आपका सेम रहता है परमानेंट एड्रेस जैसा, तो फिर आप वो डाल सकते हो। मतलब कोई होते हैं जो रेंट पे रह रहे हो, तो उनका जो करंट एड्रेस है वो अलग रहता है, ठीक है। तो ये उनके लिए है। अदरवाइज यू कैन टिक दिस बॉक्स, ताकि जो परमानेंट एड्रेस की पूरी जो डिटेल है वो यहीं पे आ जाए। मोबाइल नंबर हो गया। जो फैक्स नंबर है इनकेस आपको प्रोवाइड करना आप कर सकते हो, आपके पास हो तो दूसरा ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को प्रोवाइड कर दीजिएगा। भले ही इसमें स्ट्रिक्ट मार्क नहीं है, बट आपको कांटेक्ट करना उनका ठीक रहेगा अगर आपका मेन जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो काम नहीं कर रहा तो। ठीक है। जेंडर को टिक कर देना ना, आधार नंबर को डाल देना। ये फिल करते ही हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अभी आ जाएगा आपका सोशल बैकग्राउंड फिलअप का बारी। अब यहाँ पे कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना रहेगा, SC ST, जनरल, नॉन जनरल, OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करने के बाद इफ SC SC है तो स्पेसिफाई कीजिएगा कौन सी कैटेगरी। देन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन में हो तो यस और नो क्लिक कर सकते हो। आपके पास BPL कार्ड है तो उसके बारे में आप यस और नो क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यस को दबाओगे यहाँ पे तो आपको कार्ड नंबर पूछा जाएगा, ताकि वो लोग चेक कर पाए अबाउट योर BPL स्टेटस। साथ ही रिलीजियस माइनॉरिटी जो है उसको अगर आप बिलोंग करते हो, लाइक मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, तो उस पर भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फिजिकल डिसेबिलिटी, सेंसरी डिसेबिलिटी है या नहीं उसको क्लिक कर सकते हो, यस और नो। अगर यस है तो आपको स्पेसिफाई करना रहेगा। फादर का जो एजुकेशन है जो भी है आपको मेंशन करना है। मदर का एजुकेशन जो भी है वो मेंशन करना रहेगा। एजुकेशन लेवल देखो, उनका अगर आप प्राइमरी मेंशन कर रहे हो मींस आप कह रहे हो कि 1 से 5 पढ़े हुए हैं पापा, या तो 1 से 6 स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं। मतलब जो भी आप एजुकेशन को मेंशन करते हो उसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। मतलब जिस हिसाब का एजुकेशन है उस हिसाब को आपको क्लिक करना रहेगा। सेम गोज फॉर मदर ऑल्सो, मदर फादर का। तो यहाँ से एक बार चेक कर लेना कि आपका मदर फादर का एजुकेशन है वो कहाँ पे स्टैंड हो रहा है। फादर का ऑक्यूपेशन डालना रहेगा, मदर का ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं वो चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उनकी इनकम पर एनम, मतलब कि 1 साल की इनकम कितनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, पापा की, मम्मा की नीचे। ठीक है। ये आप जब भी मेंशन करोगे तो टोटल फैमिली इनकम जो है वो गिन के यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ आर यू प्रेजेंटली गेटिंग एनी स्टेट स्कॉलरशिप और यू आर गेटिंग एनी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प। अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है, कहीं और से फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, तो यस और नो अकॉर्डिंगली टिक करना। And what is your approximate total fee structure per year, including course fee and hostel fee? Please write the minimum fund you require per year. मतलब 1 साल की कितनी स्कॉलरशिप आपको जरूरत है आपकी कोर्स फी और हॉस्टल फी को मिला के। ऐसा कुछ ज्यादा सा बड़ा सा अमाउंट मत लिखना, क्योंकि उनके पास भी मिनिमम फंड रहेंगे। तो जितना आप मिनिमम सा अमाउंट लिखोगे उतने अपने चांसेस रहेंगे फॉर सिलेक्शन। ओके, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मिनिमम ही अमाउंट यहाँ पे लिखिएगा। ये फिल करते हुए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, जैसे आप सोशल डिटेल को फिल करते हो तो सक्सेसफुली सेव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। देन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एजुकेशनल एंड एकेडमिक डिटेल्स। ओके, तो आपको अपनी पढ़ाई के बारे में यहाँ पे बताना है कि क्लास 12th का इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, नेम ऑफ द बोर्ड, CBSE, गुजरात बोर्ड, या तो कोई स्टेट का बोर्ड जो भी है आप लिख सकते हो यहाँ पे। विच टाइप ऑफ स्कूल डिड यू स्टडी इन, म्यूनिसिपल स्कूल थी, गवर्नमेंट एडेड थी या प्राइवेट स्कूल थी, वो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। सिटी का नाम, टाउन का नाम या तो विलेज का नाम यहाँ पे। मीडियम ऑफ स्टडी, जो कि लैंग्वेजेस अवेलेबल है उनमें से आप चूज कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी के अलावा है तो इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हो। क्लास 12 डिप्लोमा, वॉज इट अ रेसिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे रह रहे थे वहीं का स्कूल था वो या नहीं, वो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। साथ ही ईयर ऑफ पासिंग, 10th स्टैंडर्ड कौन सा था वो लिखना है, 10th के परसेंटेज लिखने हैं। 12th कब पास किया वो लिखना है, कितने परसेंटेज से पास किया और कौन से सब्जेक्ट में आपने पास किया यहाँ पे आ जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएंगे। प्रपोज कोर्स ऑफ स्टडी, इंजीनियरिंग में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, मतलब जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जा रहे हो या एनरोल किया है या करने वाले हो, वो चीज आपको कोर्स का नाम यहाँ पे लिखना रहेगा। आर यू प्रेजेंटली परस्यूइंग एनी कोर्स, आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो लिखो। एंड व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, उसके बारे में आपको यहाँ पे, सपोज मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग चूज किया, इंजीनियरिंग क्यों चूज किया, मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज किया है, तो मुझे सोसाइटी को कहीं ना कहीं हेल्प करना है, इस वजह से मेरा इंटरेस्ट इसमें है, एंड मुझे सिविल के सब्जेक्ट्स पसंद आते हैं करके मैं सिविल को चूज करना चाहूंगा। ये ऐसी तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, लिख सकते हो। ये आपका ओपन स्पेस है, आप अपने जो भी विचार है उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। ये करने के बाद सेव एजुकेशन पर्टिकुलर्स आ जाएगा, करके आपको दिखाऊंगी। फिर लास्ट
लास्ट सेक्शन आ जाएगा, दैट इज फिल रेफरेंस डिटेल। ओके, जैसे आप उसको फिल करते हो आपकी एजुकेशन डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड लिखा हुआ आ जाएगा, एंड देन यू नीड टू फिल द रेफरेंस डिटेल। अभी इसमें रेफरेंसेस में आप वही रेफरेंस डालना जैसे कि मैंने बताया, उनको फोन कॉल जाएगा और जो आपको एज अ स्टूडेंट एकेडमिकली पहचानते हैं, सही से आपका रेफरेंस दे पाए, मतलब कह पाए कि हाँ सही में आप हार्ड वर्किंग हो, कैपेबल हो, डेडिकेटेड हो, एंड जस्ट फाइनेंसेस आपको बीच में आ रहे हैं, वो अगर चीज उन्होंने मेंशन कर दी तो डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप पक्की हो जाएगी। तो मेक श्योर 2 रेफरेंसेस आप जो दे रहे हैं आपके एकेडमिकली बैकग्राउंड में जो हैं, ट्यूशन टीचर ले सकते हो, स्कूल टीचर ले सकते हो, प्रोफेसर्स ले सकते हो, इस तरीके के आप दे सकते हो रेफरेंसेस। ओके, तो मैं लिख के दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या आएगा आपका। जैसे ही सेव दबाओगे आप रेफरेंसेस के लिए आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ। इस पे आपको फोटोग्राफ अपना खुद का अपलोड करना रहेगा। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 KB, ध्यान रखना, एंड शुड बी टाइप ऑफ JPG के फॉर्म में सेव होना चाहिए, JPEG के फॉर्म में सेव होना चाहिए। ओके, जैसे आप फोटो को अपलोड करते हो 50 KB से कम, तो ये आपकी डिटेल्स वो लोग देंगे फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। बोलना कि हाँ आई हियर बाय एक्सेप्ट ऑल द रूल्स एंड डू यू वांट टू प्रोसीड, यस मेरी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, मुझे आगे बढ़ना है, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट को दबाते हो तो आपको एक प्रिंट के लिए फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हो फाइनली, एंड यू आर डन विद द एप्लीकेशन। देखो ये प्रिंट का पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म आ गया। जैसे ही आप प्रिंट को दबाते हो तो वो प्रिंट के लिए पूछ लेगा, एंड देन यू कैन सेव एज अ रेफरेंस। ओके, जिसको आप यहाँ पे साइन कर दोगे। ओके, यू जस्ट नीड टू साइन दिस। अब आपको दिखाती हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इन द इंटरव्यू, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए अबाउट हाउ वुड बी द इंटरव्यू क्वेश्चंस। और ये रहेगा आपका कंफर्मेशन कोड जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तो आपने फॉर्म फिलिंग देख ही लिया है, पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब कमिंग टू द क्वेश्चंस जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, तो थोड़े से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि मुझे मिले हैं एज asking to the past students जिनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, बिकॉज वी हैव बीन मेकिंग स्कॉलरशिप वीडियोस लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर भी काफी अपने चैनल के स्टूडेंट्स को ये FAEA स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो उनसे पता चला है कि कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस उनको पूछे जाते हैं। सो विल जस्ट डिस्कस इट वन बाय वन। देखो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, बट आपके अपने इंडिविजुअल आंसर्स वुड डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ। आपकी खुद की थॉट्स, खुद की जो रियलिटी इंफॉर्मेशन है वो आपका डिपेंड करती है, बट आई श्योरली हेल्प यू विथ हाउ द आंसर शुड गो। ओके, ताकि जो स्कॉलरशिप अमाउंट है आपके फेवर में आपको मिल जाए, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेंगे पहले, जो हर इंटरव्यू में होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप खुद के बारे में बता सकते हो, आपका नाम, आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हो, आपने कहाँ पे एनरोलमेंट लिया है, अपने कॉलेज का नाम, एवरीथिंग अबाउट योर फैमिली, अ बिट यू कैन टेल, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, ठीक है, ताकि एकदम जेन्युइन लगे कि हाँ आई एम अ कैंडिडेट, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म में फिलअप की है वही इन्फॉर्मेशन मेरी खुद की है, राइट, वो टेली होगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सेकेंड क्वेश्चन कुड बी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगेन स्ट्रेंथ वही बताना जो जेन्युइनली आपकी स्ट्रेंथ हो, जैसे यू आर वेरी मच हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी मच डेडिकेटेड, ऐसी स्ट्रेंथ अगर सही में क्वालिटी आप में है तो टू मेंशन। वीकनेसेस में आप बता सकते हो कि कहीं कभार आपसे गलती हो जाती है, आप थोड़े से लेजी हो जाते हो, या तो डिटर्मिनेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कम हो जाता है ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस, कुछ भी ऐसा केसेस जो सही में आपसे हुआ है एज अ पार्ट ऑफ योर वीकनेस आप शेयर कर सकते हो वहां पे। बी वेरी जेन्युइन, ओके, क्योंकि उनके लिए ये चीजें चेक करना कि कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं बहुत चुटकी का काम है, बिकॉज दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो भी है जेन्युइन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी व्हाई शुड वी गिव यू स्कॉलरशिप, आपको ये स्कॉलरशिप क्यों देनी चाहिए। ओके, एक वैलिड सा अच्छा सा रीजन जिसमें आप अपनी होम खुद के घर की कंडीशन बता सकते हो, फाइनेंसेस डिस्कस कर सकते हो, एंड योर विलिंगनेस टू गो अहेड विद द स्टडीज। एजुकेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंटर्स को लेते हुए आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ आई एम अ वैलिड कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप। नेक्स्ट, आपका लाइफ गोल क्या है, व्हाट इज योर लाइफ गोल, आगे जाके आप क्या करना चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ देखते हो। नेक्स्ट, हु इंस्पायर्स यू, आपका रोल मॉडल कौन है, कुड बी द वन क्वेश्चन जिससे पता चले कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हो और क्या चीजें आपको इंस्पायर करती है, राइट। नेक्स्ट, फादर के एनुअल इनकम क्या है, वो क्या जॉब करते हैं। ओके, तो फादर का देखते हुए अगर इन केस यू आर अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड तो मदर का भी पूछ सकते हैं, बोलेंगे कि आपकी इनकम क्या है, ताकि वो लोग टैली कर पाए कि जो आपने इनकम लिखी है फॉर्म में वही इनकम आपकी है। अभी ये चीज मान लीजिए कि आपका जो फॉर्म फिलिंग का टाइम है वो अभी है जून में, इंटरव्यू आपका थोड़े महीने बाद हो सकता है, तो डोंट मिसमैच विथ योर इन्फॉर्मेशन। ओके,
ऐसा हो तो एक फॉर्म जो आपने फिल किया है एप्लीकेशन, उसका प्रिंट लेके रखिएगा ताकि यू विल रिमेंबर ऑल द डिटेल्स दैट यू हैव एक्चुअली फिल्ड. मैं ऐसा नहीं कह रही आपको झूठ बोलना है या तो मेकअप करना है आंसर्स, नहीं, बट इट शुड टैली एग्जैक्ट हो तो विश्वास होता है कि हाँ कैंडिडेट इज रिलायबल एंड is deserving the scholarship. Okay, next, what will you do if you get the scholarship amount? अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आप क्या करोगे? तो डेफिनेटली इसका आंसर यही बैठेगा कि मैं अपने एकेडमिक जो भी खर्चे हैं उसी में ये स्कॉलरशिप अमाउंट को मैं स्पेंड करना चाहूँगा. राइट, यू कैन tell about stationery, you can tell about the books, online classes, any of the course learning expenditure, जो भी स्टडी रिलेटेड खर्चा है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो. एंड ऑफ कोर्स लैपटॉप की अगर आप बात करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जहाँ पे लैपटॉप रियली रिक्वायर्ड होता है, जिसके साथ ही आप उसमें कोई स्किल को डेवलप करते हो, अपने करियर को आगे देख सकते हो. ओके, तो यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर मेंशनिंग अ वैलिड पॉइंट. फाइन. व्हाट विल यू, या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड. मतलब कि आप कौन सी कल्चर से आते हो, आपका लाइक ग्रैंडफादर थे वो क्या करते थे, इफ़ यू आर इनटू फार्मर, ओके, तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो. प्रेजेंटली आपका जो फैमिली सिचुएशन है, कितने लोग घर में रहते हैं, क्या करते हैं, कितना एजुकेशन बैकग्राउंड है, प्रेजेंटली व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली, आपका घर का खर्चा किस हिसाब से निकलता है, एवरीथिंग यू कैन डिस्कस विद दिस क्वेश्चन. ओके, अगेन जो रियलिटी है वही मेंशन करना. इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड, ये एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है. अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू मैनेज, ये क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो कि आई विल कीप ट्राइंग फॉर द स्कॉलरशिप बिकॉज डेफिनेटली आई एम फॉर्म कि मुझे एजुकेशन लेना ही लेना है, फाइनेंसेस की वजह से मुझे एजुकेशन को स्टॉप नहीं करना, तो मैं ट्राई करता रहूँगा, आई विल अप्लाई फॉर अदर स्कॉलरशिप सो दैट मेरा जो मनी इश्यू है वो सॉल्व हो. ओके, सो ये जो है ना ईगरनेस टू गेट द स्कॉलरशिप वो दिखाता है फॉर विद दिस आंसर. देन वर्किंग फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आप जिस घर में रहते हो कितने मेंबर्स हैं, उसमें से वर्किंग कितने हैं, वो आपको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, यू वांट टू आस्क समथिंग टू अस, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. एट द एंड प्रोबेबली आ सकता है कि अगर आपको हमें कुछ पूछना है, इंटरव्यूअर्स को कुछ पूछना है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क. यू कैन आस्क कि अगर मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, उसमें इतना एक्सपेंसेस लग सकता है, तो क्या मुझे इसके बाद की स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है या नहीं, ये स्कॉलरशिप अमाउंट है उसको मैं अगर इस तरीके से यूज़ करना चाहूँ विथ माई स्टडी एज अ प्रेफरेंस, तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ. एनीथिंग इन योर माइंड यू कैन गिव यू कैन गेट अ क्लैरिटी बाय आस्किंग देम द क्वेश्चन. ओके, ये चीज़ पॉसिबल है. नेक्स्ट, आप अभी स्टडी कर रहे हो, जहाँ पे भी जिस कॉलेज में भी जा रहे हो वहाँ का डिस्टेंस क्या है, आप ट्रैवल को कैसे मैनेज करते हो. ओके, ताकि पता चले हाउ मिनिमम कॉस्ट यू आर स्पेंडिंग ऑन ट्रैवलिंग. ओके, ये चीज़ें जानने के लिए ये क्वेश्चंस होते हैं. वाई दिस कॉलेज यू हैव चोजन, जो स्पेसिफिक कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो कॉलेज को आपने क्यों चूज किया है, साथ ही जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स को आपने क्यों चुना है. तो इसमें पता चलेगा कि कैंडिडेट ने क्या पूरा सर्वे किया है बिफोर टेकिंग एडमिशन, क्या कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी उसने ली है, क्या कोर्स कितना डिमांड में रहेगा उसकी जानकारी उसने ली है या नहीं. उसके बेसिस पे पता चलता है हाउ सिंसियर इज द कैंडिडेट फॉर स्टडी. राइट, सो ये क्वेश्चंस आएंगे आपके इंटरव्यू में. साथ ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि आपके लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट है जिसके लिए आपने अपने आपको बहुत ही प्राउड फील करवाया है, कोई ऐसे मूवमेंट जहाँ पे आपने कुछ विन किया है, कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड फील करें. ओके, तो दिस मूवमेंट शेल यू नो, आप जिस तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हो, जिस तरीके से इसको बताते हो, रिप्रेजेंट करते हो, उससे पता चलता है कि हाँ कैंडिडेट ने कुछ लाइफ में अच्छा खासा किया है. साथ ही ऐसा भी पूछ सकते हैं किसी ऐसा इंसिडेंट के बारे में बताओ जिससे आपको रिग्रेट है. ओके, मतलब आपने कितना लाइफ में लर्न किया है उस बारे में अगर उनको पता करना है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है. तो आपको इंसिडेंट को बहुत सही से डिस्क्राइब करना है, अपने लाइफ में आपने जो भी फेस किया है उसको सही से डिस्क्राइब करना है, आप कितने जेन्युइन हो आपको वो बताना है. राइट, सो ये चीज़ें आ सकते हैं. 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, ये जनरली एक जॉब का क्वेश्चन हो जाता है, जॉब के लिए जो कैंडिडेट बैठा है उसके लिए, तो इसमें भी आ ही सकता है क्वेश्चन ताकि पता चले आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है. ठीक है, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आपका गोल कितना सही से सेट है, आप इस डायरेक्शन में हो या नहीं, एवरीथिंग वुड बी चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन.
ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं एंड बिल्कुल ही इस क्वेश्चन के बेसिस पे दे विल डिसाइड विद द स्कॉलरशिप अमाउंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप, कितने सालों के लिए आपको देनी चाहिए. ओके, सो द ओनली थिंग to be done to qualify for this particular interview is to be genuine and specific in your answer, right? So all the best. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami, and stay tuned, subscribe the channel and share the video to as many people as possible, क्योंकि जो last date है FAEA scholarship की वो बहुत ही जल्द आने वाली है and I'm wanting maximum of you to apply for the scholarship. Okay, all the best guys. Bye bye.